बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। इससे पहले हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था कि जो हमारे पास अच्छा रेजिस्टेंस होती क्या है? रेजिस्टेंस इनफैक्ट रेजिस्टेंस ये होती है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। रेजिस्टेंस ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, अब जो रेजिस्टेंस होती है वो डिपेंड किस पर करती है, ठीक है, किस फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास है जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है, चलें हम यह लिखते हैं। पहला हमारे पास है लेंथ ऑफ मटेरियल। लेंथ ऑफ मटेरियल पर सबसे पहले डिपेंड करेगी, तो हम कहेंगे और का जो रिलेशन होगा वो लेंथ के साथ कैसा होगा, उसको हम पहले लिखने के लिए हम पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास ये सपोज करते हैं कि एक गली है। ओके, दो गलियां हैं, एक गली शॉर्ट है और एक गली लॉन्ग है। ओके, अब दोनों गलियों के अंदर बंदे खड़े हुए हैं, ढेर सारे, गलियां दोनों भरी हुई हैं। ओके, वन के अंदर भी टू के अंदर भी। अब एक बंदा भागता हुआ आता है, उसने भाग कर ही गली को क्रॉस करना है। अब एक गली शॉर्ट है एक गली लॉन्ग है, दोनों में बंदे हैं, दोनों गलियां बंदों से भरी हुई हैं। अब जो भाग कर आ रहा है उसको कौन सी गली जो है वो क्रॉस करना में टाइम कम लगेगा और इजी रहेगा, लॉन्ग वाली शॉर्ट वाली? ऑफ कोर्स शॉर्ट वाली गली को जल्दी क्रॉस कर लेगा। क्यों? उसकी लेंथ कम है, मतलब। और जो लॉन्ग वाली गली है, एक तो वो लेंथ ज़्यादा है, तो लेंथ ज़्यादा होने की वजह से जाहिर बात उसके अंदर बंदे भी ज़्यादा होंगे। तो लॉन्ग गली में से उस भागते हुए बंदे को ज़्यादा लोगों को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी गली की लेंथ ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि जो गली शॉर्ट है ना उसमें कम रेजिस्टेंस है, उसमें कम बंदे हैं, और जो गली लॉन्ग है उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस है, उसमें ज़्यादा बंदे हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि कम गली कम रेजिस्टेंस, ज़्यादा बंदे ज़्यादा रेजिस्टेंस। तो इसको हम यूं भी कह सकते हैं, अब फिजिक्स टर्म में आ जाए। चले मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ कि एक हमारे पास ये मटेरियल है और दूसरा हमारे पास ये मटेरियल है, दोनों में लेंथ का फर्क है। ये हमारे पास है 1, ये हमारे पास है 2। 1 की लेंथ ज़्यादा है, 2 की लेंथ कम है। अब एक चले मैं यहाँ पर, ये हमारे पास है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन है, और इसके अंदर ये सारे के सारे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। अब जब वोल्टेज ने पास होना है तो उस वोल्टेज को इन इलेक्ट्रॉन को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो वोल्टेज अब यहाँ से मूव करेगा यहाँ तक, और इस वाले केस में यहाँ से वोल्टेज मूव करेगा यहाँ तक। क्लियर? तो अब ये डायग्राम आपके सामने, जस्ट इमेजिन कि किस वाली डायग्राम में वोल्टेज को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फेस करना पड़ेंगे, 1 वाले में। क्यों? उसमें लेंथ ज़्यादा है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को फेस करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी जितनी लेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये दोनों का डायरेक्टली रिलेशन होगा। जितनी लेंथ ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा फेस करना पड़ेगी, और लेंथ जितनी कम होगी रेजिस्टेंस उतना कम फेस करना पड़ेगा। क्लियर? तो इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरी डिपेंडेंस हमारे पास है एरिया। कौन सा? ये होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। अब क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, मैं दोबारा बना लेता हूं। ये हमारे पास है एक, अब इस वाले केस में हम लेंथ की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करेंगे। क्रॉस सेक्शन एरिया स्टूडेंट ये होता है दिस वन, ये जो फेस आपको फ्रंट में नजर आ रहा है, ये मार्कर, ये फ्रंट फेस आपको नजर आ रहा है, दिस वन, ये वाला, यहाँ पर मैं टैप कर रहा हूँ, ये जो फ्रंट फेस आपको नजर आ रहा है दैट्स कॉल्ड क्रॉस सेक्शन एरिया। अच्छा, एक हमारे पास ये है और दूसरा हमारे पास है दिस वन। अब दोनों की लेंथ ऑलमोस्ट एक जितनी है, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ना, ये 1 है, ये 2 का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 1। यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया को कह सकते हैं मोटाई, जो जितनी ज़्यादा मोटाई होगी उसका क्रॉस सेक्शन एरिया उतना ज़्यादा होगा। 2 ज़्यादा मोटा है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी ज़्यादा होगा। इसका एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया कम है। ओके, इसमें अगेन वही बात आ गई। तो ये हमारे पास इसमें इस वाले केस में हमारे पास है, चले मैं इसको यूं करें तो 1 2 3 4 5 स्टूडेंट, ये डॉट नजर आ रहा है आपको, ये 5 इलेक्ट्रॉन मैंने बनाए हैं। तो इस वाले केस में हमारे पास है
5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। क्लियर? एरिया का फर्क है, लेंथ सेम है। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां से एक वही बंदा भागता हुआ आता है, इस यहां से भी एक बंदा भागता हुआ आता है, तो किस वाले केस में भागते हुए बंदे को रेजिस्टेंस ज्यादा फेस करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स वो वाला जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो होती है वो उसमें ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस उसमें ज़्यादा होगी जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा। ठीक है, क्योंकि इस वाले केस में इसको ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगी, इस वाले केस में इसको रेजिस्टेंस कम फेस करना पड़ेगी। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी जितना क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, और रेजिस्टेंस उतनी कम होगी जितना क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा। क्लियर? ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास 2 पाइप है पानी वाले। ठीक है, दोनों मोटर के साथ अटैच है, दोनों मोटर की पावर भी एक जितनी है। एक पाइप जो है वो कम क्रॉस सेक्शन वाला है, दूसरा पाइप वो बड़ा, एक पाइप बड़ा है, दूसरा पाइप छोटा है, पीछे से पुश दोनों को जितना मिल रहा है। तो पानी किस में से इजी होकर निकलेगा? ऑफ कोर्स जो पानी बड़ा है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है। तो इजी होने का मतलब है रेजिस्टेंस कम होना। तो इस वाले केस में अगेन वही बात है कि रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी जितना क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा। यानी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और एरिया कम होगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा एरिया कम, तो ये इन्वर्स रिलेशन बन रहा है। तो इसके लिए हम करते हैं प्रोपोर्शनल 1 डिवाइड बाय, तो 1 का मतलब होता है इन्वर्स हो जाना। तो ये हमारे पास आ गई दूसरी इक्वेशन। नेक्स्ट है तीसरी, थर्ड हमारे पास है, थर्ड डिपेंडेंस हमारे पास है। ओके, 2 डिपेंडेंस फिलहाल हमारे पास है। ओके, थर्ड डिपेंडेंस भी हमारे पास होती है, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। लेकिन हमारे बुक के अंदर, हमारे सिलेबस में टेम्परेचर फिलहाल गिवन नहीं है, अदरवाइज रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर भी डिपेंड करते हैं, याद रखना है। ओके, अब इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास बनेगा R प्रोपोर्शनल L/A। अब R L के साथ डायरेक्ट है और R एक साथ इन्वर्स है। तो इस प्रोपोर्शनल को ख़त्म करने के लिए हम 2 चीज़ें यूज़ करते हैं कि इक्वल और कॉन्स्टेंट्स में यूज़ कर रहे हैं, वो एक साइन होता है। इस साइन को हम नाम देते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता क्या है स्टूडेंट? जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है ना, इनफैक्ट ये इसको हम दूसरा नाम कहते हैं प्रॉपर्टी होती है ये। इसका अगर हम यूनिट निकालना चाहें तो हमारे पास इसको इधर ले आएंगे तो बनेगा R, ये इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इन्वर्स हो जाएगा A/L इज इक्वल टू, तो ये होगा हमारे पास ओम, इसका हमारे पास होगा मीटर स्क्वायर और इसका होगा हमारे पास मीटर। तो मीटर मीटर से कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका यूनिट आ जाएगा ओम मीटर। तो हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट होगा ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है क्या? तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमारे पास इनफैक्ट होती है प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये नेचर, ओके, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड किस पर करती है? थोड़ा ये याद रखना है, ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर भूल जाते हैं। जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ये डिपेंड करती है नेचर पर, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। लेकिन मटेरियल की नेचर क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। मतलब देखें हमारे पास है ओके, अच्छा एक और चीज़ है कि अक्सर जो डिपेंडेंस होते हैं ना, वो हम फार्मूले से निकालते हैं। तो इसकी डिपेंडेंस हमारे पास आ रही है एरिया और लेंथ पर। तो अगर मेरे पास सपोज ये है, ये हमारे पास एक वही मटेरियल है, अगर इसकी मैं लेंथ हाफ भी कर दूँ ना, अगर इसकी लेंथ हमारे पास 1 मीटर है, मैं इसकी लेंथ हाफ करता हूँ, अलग कर देता हूँ, 1 मीटर है, मैंने लेंथ इसकी हाफ कर दी, मतलब 0.5 मीटर रहेगी। तो अब इसकी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट होगा? कुछ कहेंगे कि लेंथ के हाफ होने से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी या चेंज होगी। नहीं, याद रखना है, लेंथ के हाफ करने से, अगर एक ही मटेरियल है ना, ये एक मटेरियल है, इसकी लेंथ हाफ करें, इसका एरिया हम बढ़ाएं, कुछ भी करें, इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी, क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पर। अगर मैं इसकी बजाय एक और मटेरियल ले लेता हूँ, ये दूसरा मटेरियल है, अब इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से चेंज होगी। क्लियर? तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पर, कौन सा हम यूज कर रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट? ये था आज का हमारा टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। क्लियर? थैंक यू।